शहर के पुराने बाजार के कोने पर एक छोटी सी दुकान थी। एक पुरानी लकड़ी की बेंच और एक जाली वाली कुर्सी और एक आदमी जिसका नाम था हरीलाल मोची। उसके हाथ चमड़े से भी काले थे पर मजबूत थे और आंखें मेहनत और शराफत से चमकती हुई रहती थी। हर सुबह वो लक्ष्मी माँ का दिया जलाकर दुकान खोलता और बोलता, जो भी जूता ठीक करूं उसका मालिक सुख पाए। यही उसकी दुआ थी, यही उसका धर्म था। हरीलाल बचपन से ही मोची था। उसके पिता गोपाल मोची ने उसे सिखाया था, बेटा जूता सिर्फ चमड़े का नहीं होता। इंसान का सफ़र उसके जूते से शुरू होता है। जूता ईमानदारी से बना तो चलने वाला कभी नहीं गिरता। हरीलाल ने ये बात अपने जीवन का नियम बना लिया था। एक सुबह का वक्त था और बाजार अभी ढंग से खुला भी नहीं था। तभी एक छोटा सा लड़का आया। कपड़ों से ज़्यादा मिट्टी उसके पैरों पर थी। उसके हाथ में फटा हुआ स्कूल का शू था। चाचा, ये जूता सिल दोगे? उसने हल्की सी आवाज़ में पूछा। हरीलाल ने देखा, लड़का शांत और शरीफ था। आंखों में डरे हुए जज्बात थे। अरे बेटा, ये जूता तो बिल्कुल फट गया है, नया ले लेना बेहतर होगा, हरीराम ने कहा। लड़का उदास हो गया। मेरे पिताजी मज़दूर हैं चाचा जी, नए जूते के पैसे नहीं हैं। कल स्कूल में परेड है, बिना जूते के जाऊंगा तो टीचर डांटेंगे। हरीलाल ने जूते को हाथ में लिया और बोला, बेटा तू फिक्र मत कर, मैं इसे नया बना दूंगा। कुछ देर बाद जूता बिल्कुल नया लगने लगा। हरीलाल ने बोला, ले बेटा, अब देख, तुझे परेड में सबसे आगे चलना चाहिए। लड़का खुशी से उछल पड़ा और बोला, कितना देना है चाचा? हरीलाल ने मुस्कुराया और कहा, बेटा तू स्कूल जा और जाके पढ़ ले। मुझे पैसे नहीं, बस एक वादा कर मुझसे, जब बड़ा हो जाए तो ईमानदारी कभी मत छोड़ना। लड़के ने झुकती हुई आंखों से कहा, मैं एक दिन आपको ज़रूर याद रखूंगा चाचा, और भाग गया। कई साल बीत गए। समय तेज़ था, लेकिन हरीलाल का जीवन धीरे धीरे चलता रहा। बाजार में नए लोग आ गए थे, नए मॉल्स बन गए थे, लेकिन हरीलाल की दुकान वहीं पुरानी बेंच पर थी। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, आंखों के नीचे झुर्रियाँ पड़ गई थी, पर दिल अब भी उसके उसके जज्बे से भरपूर था। उसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का पैसा अधिक नहीं लिया। लोग कहने लगे, अरे हरी, तू अब बंद कर ये काम। आजकल लोग ब्रांडेड शूज़ फेंक देते हैं, रिपेयर नहीं करवाते। पर हरीलाल के लिए ये काम सिर्फ रोज़ी नहीं था, उसकी पूजा था। उसके लिए हर जूता एक सेवा थी। फिर एक दिन एक बड़ी गाड़ी रुकती है उसके दुकान के सामने, ब्लैक मर्सिडीज। उसमें से निकला एक स्मार्ट सूट पहना आदमी, साथ में एक मैन ड्राइवर। ड्राइवर ने कहा, बाबा साहेब के इम्पोर्टेंट शूज़ टूट गए हैं, आप देख लो। हरीलाल ने देखा, एक महंगा और इटालियन शूज़ था। उसने प्यार से हाथ लगाया और बोला, बेटा जूता तो जूता ही होता है, चाहे इटली का हो या भारत का हो, ठीक तो हर एक से ही हो सकता है। उसने काम शुरू किया। जब वो जूता खोल रहा था तो अंदर लिखा था, राहुल सिन्हा। नाम देखते ही हरीलाल रुक गए और सोचा, राहुल सिन्हा, ये नाम कहीं जाना पहचाना सा लगता है। हरीलाल ने याद करने की कोशिश की। वो छोटा सा लड़का, स्कूल वाला जूता, क्या ये वही हो सकता है? कुछ देर बाद जब जूता ठीक हो गया तो ड्राइवर ने कहा, साहब खुद आएंगे जूते को लेने। शाम को वही आदमी वापस आया। उसने बोला, आर यू हरीलाल? हरीलाल ने बोला, जी हाँ बेटा, जूता ठीक कर दिया है मैंने, अब बिल्कुल नया लग रहा है। आदमी ने जूता देखा, पहना और फिर से सर उठाकर देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे।
चाचा, मुझे पहचाना नहीं? हरीलाल हैरान होकर बोला। नहीं बेटा, कौन हो तुम? मैं वही छोटा लड़का हूँ जिसका स्कूल शू आपने बिना पैसों के सिल दिया था। मैं राहुल सिन्हा अब एक IAS ऑफिसर बन गया हूँ। हरीलाल एक पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में गर्व और आंसू आंसू का मिला जुला समुंदर था। राहुल ने कहा, चाचा, आपने मुझे एक दिन कहा था कि बेटा, ईमानदारी कभी मत छोड़ना। आज मैं यहाँ तक आपके आशीर्वाद से ही पहुँचा हूँ। आज मैं आपके लिए एक नई दुकान बनाना चाहता हूँ। एयर कंडीशन्ड बड़ा बोर्ड और सारा सामान लेना चाहता हूँ। हरीलाल मुस्कुराकर बोला, बेटा, दुकान छोटी हो या बड़ी फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए ये बेंच ही मेरा मंदिर है। लेकिन अगर तू मुझे एक चीज़ दे सकता है तो बस एक फ़ोटो जिसमें हम दोनों साथ में खड़े हो। राहुल ने तुरंत एक सेल्फी ली और बोला, ये फ़ोटो मेरी ऑफिस में रख रहेगी ताकि मैं कभी ना भूलूं कि असली इज़्ज़त सिर्फ कुर्सी में नहीं, काम से होती है। एक साल बाद बाजार के लोगों ने देखा, हरीलाल की पुरानी दुकान अब चमक रही थी। राहुल ने उसे नए बोर्ड के साथ रिनोवेट करवा दिया था। लेकिन उस पुरानी बेंच को उसने वहीं छोड़ दिया। बोर्ड पर लिखा था, हरीलाल मोची, इज़्ज़त का काम, दिल से काम। अब लोग दूर दूर से आते थे, सिर्फ जूते ठीक करवाने नहीं बल्कि हरीलाल से दुआ लेने आते थे। एक दिन राहुल अपनी माँ के साथ आया। हरीलाल ने आशीर्वाद दिया, बेटा, तुझे गर्व से देखता हूँ मैं। तेरे पैसों के जूते तो मैंने ही सिल दिए थे, पर तुझे जीवन में चलना खुद तूने खुद सीखा है। राहुल ने सर झुकाकर कहा, चाचा, आप मेरे गुरु हो जिन्होंने सिखाया है काम छोटा नहीं होता, नियत बड़ी होनी चाहिए। काम कभी भी छोटा नहीं होता, इंसान अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही बड़ा होता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हरीलाल जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि इज़्ज़त पैसों से नहीं, दिल से और सच्चाई से मिलती है। आखिर में बाजार के कोने पर अभी भी एक मोची बैठा है जिसके साथ सुई धागे से भरे हैं और जिसका दिल दुआओं से भरा है। उसका नाम है हरीलाल मोची, जिसके जूते सिर्फ पैर नहीं, जिंदगियां भी बदल कर देते हैं।